हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 5.3 की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों सॉल्व। तो फाइंड द सम्स ऑफ गिवन बिलो। हमारे पास जो एपीज गिवन है बच्चों, हमें उनके सम्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। 7 + 10 इज द 1/2 + 14 + so on एंड लास्ट टर्म से हमारा 84। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा सम ऑफ एपीज है हमारे पास, उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं जो इस तरीके से हैं। Sn = n/2 2a + n-1 d। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला है, अगर बच्चों हमारे पास जो एपी है उसका अगर हमें nth टर्म्स, ठीक है, nth टर्म्स अगर हमें गिवन है तो उसके लिए इससे इजी फॉर्मूला है सेकंड Sn = n/2 a + l। l लिखो या l को हम a n भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये क्या है, लास्ट जो टर्म्स है वो है l। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज में लाएंगे बच्चों। ठीक, अब देखिए हमें अगर ए पीज का सम्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। a है गिवन है क्या है 7, d फाइंड करते हैं हम सेकंड टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स को माइनस करके। ठीक है, तो सेकंड टर्म्स है 10 इज द 1/2 - 7। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3.5। ठीक है, तो ए हो गया बच्चों, डी हो गया, और हमें आवश्यकता और है एन की। तो एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो nth टर्म्स के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, हमें n फाइंड करना सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे n की आवश्यकता है। ठीक है, तो n फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an = होता है हमारे पास n a + n-1 और d। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है। इसे हम जो है n को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी a है हमारे पास 7 + n फाइंड करना है तो n एज इट इज रहेगा -1 और मल्टीप्लाई में है बच्चों d = किसके इक्वल है, ये जो हमारा लास्ट टर्म्स है। क्या है लास्ट टर्म्स, an। ठीक है, nth टर्म्स कितने बच्चों 84। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हम n को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें n की आवश्यकता है बच्चों। तो 7 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे बच्चों, तो प्लस का 7 है, उधर जाके माइनस का 7 हो जाएगा, और यहाँ पे रहेगा हमारा n-1 मल्टीप्लाई में है 3.5 = 84 - 7, क्योंकि 7 इधर प्लस का है, उधर शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, इसको माइनस करके बच्चों n-1, ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 77। तो n-1 = 77 / 3.5। ठीक है, कितना हो गया 3.5। 3.5 से अगर हम देखो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3.5 77, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो इम्प्लाइज डेट n-1 = 22। तो n हो जाएगा बच्चों, 1 को हम क्या करते हैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे फिर, तो 22 + 1 यानी 23। ठीक है, आप इसको यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं रफली, तो ये आएगा हमारा 22। तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं n। अब देखो हमें जो सम फाइंड करना है बच्चों, उसके लिए हमें a
डी और एन चाहिए। तो तीनों चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो हम सम ऑफ ए पीज करेंगे तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा बच्चों, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, यानी एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n/2 और a प्लस एल। एल मीन्स ए एन, जो हमारा nth टर्म्स है, लास्ट टर्म्स। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। n कितना है हमारा 23/2 a7 प्लस 84। ठीक है, यहाँ पे हमने इनकी वैल्यू को रख दिया है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा, इसको हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये पहले तो ये 23/2 एज इट इज रहेगा, और इसको प्लस कर देंगे तो मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ब्रैकेट और इसको हम सम कर देंगे तो ये हो जाएगा 91। ठीक है बच्चों, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 1046.5। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। बाकी छोटे मोटे कैलकुलेशन आप लोग रफली कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि मैं इसको रफ में कर चुका हूँ। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट जो एपी गिवन है बच्चों, वो है 34, 32, 30 एंड लास्ट टर्म से बच्चों उसमें 10। तो देखो यहाँ पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन को फाइंड करेंगे। एन फाइंड करते जब हम nth टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एपीज में जो हमारे फर्स्ट टर्म्स यानी ए है हमारा 34, डी होता है बच्चों सेकंड टर्म्स में, फर्स्ट टर्म्स को माइनस कर देंगे तो यानी 32 माइनस 34 यानी माइनस का 2। ठीक है, और एन हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ फाइंड करना है बच्चों। तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है ए एन यानी nth टर्म्स, ए एन भी गिवन है हमारे पास 10। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी यानी कॉमन डिफरेंस। इसमें हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो ए कितना हमारा 34 प्लस एन माइनस 1, एन तो फाइंड करना है इसलिए एज इट इज रहेगा, और डी माइनस 2 मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू nth टर्म्स कितने हैं बच्चों, ए एन 10। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 34 प्लस, ठीक है 10 इधर क्या है प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा इज इक्वल टू, और ये प्लस माइनस का माइनस होता है, माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी n माइनस 1, और ये माइनस था दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना हमने, ये हो गया हम इम्प्लाइज डेट n माइनस 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 24 डिवाइड 2 यानी 12 टाइम्स। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल से आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 12, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 12 प्लस 1 यानी 13। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, n की वैल्यू फाइंड कर दी। अब देखिए बच्चों, हमें सम ऑफ ए पी करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, एल भी लिख सकते हैं इसको लास्ट टर्म्स। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, n हो गया 13 अपॉन 2, ए कितना है बच्चों 34 है, तो 34 प्लस ए एन मीन्स लास्ट टर्म्स, तो ए पी के लास्ट टर्म्स कितने हमारा 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक, अब देखो इसको कैलकुलेट करते रहें, 13/2। ठीक है, और ये ब्रैकेट है तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 34 प्लस 10
44। 2 से 44 को कैंसिल करेंगे तो 22, ठीक है। और 22 को 13 से हमने क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 276, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट स्टार्ट। AP जो गिवन है, सबसे पहले उसको लिख देते हैं हम। -5 प्लस -8 प्लस फिर -11, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, जो हमारा AP है वो माइनस के हैं, ठीक है, माइनस के नंबर्स हैं, एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म से बच्चों हमारे पास -230। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें सबसे पहले n को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो सम का फॉर्मूला है उसमें n जरूरी चाहिए, ठीक है। तो n फाइंड करने के लिए हम nth टर्म्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम a लिख देंगे -5, d होता बच्चों -8 और +5 हो जाएगा, ठीक है, यानी -3। n हमने फाइंड करना है और an गिवन है बच्चों, कितना है, -230, ठीक है, यानी 230। क्लियर बच्चों। तो nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1 और d। फॉर्मूला जरूर लिखना बच्चों, इसकी क्या है, नंबर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से n फाइंड हो जाएगा। तो n-1 यानी a कितना है, -5 प्लस n-1 एज इट इज रहेगा बच्चों, और d की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू an nth टर्म्स, यानी लास्ट टर्म्स कितना हमारा -230, ठीक है। माइनस का 5 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा बच्चों। तो जो इस तरीके से होगा हमारा n-1 और -3 से मल्टीप्लाई है, -5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस के 230 में से प्लस का 5 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा 225, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करना बच्चों, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n वाली टर्म्स को इधर जोड़ देंगे, और माइनस से तो माइनस को प्लस, माइनस प्लस का हो जाएगा -n-1, ठीक है। और 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -225, ठीक है। और माइनस का 3 है तो इसको -3 से डिवाइड कर देंगे। माइनस से माइनस तो हो जाएगा बच्चों कैंसिल, और 3 से अगर हम इसमें कैंसिल करते हैं तो 3 7 जा 21, ठीक है, और 3 5 जा, यानी हो जाएगा 75, ठीक। 3 से 225 को कैंसिल करेंगे तो 75 टाइम्स कैंसिल होगा। तो इम्प्लाइज डेट n-1 इज इक्वल टू 75। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 को उधर शिफ्ट कर लेंगे तो n हो जाएगा हमारा 75 + 1 यानी कि 76, ठीक है। तो a हो गया हमारे पास, d भी गिवन है, और n हमने फाइंड कर दिया है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है इसमें, सम ऑफ AP। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l मीन्स लास्ट टर्म्स, जो हमारी AP की लास्ट टर्म्स है बच्चों उसको हम कहते हैं l। तो यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर देंगे, n कितना 76 डिवाइड 2, a है बच्चों -5, और l कितना है, l है -230, तो जो कि हो जाएगा हमारा माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो माइनस होगा, और 230 + 5 यानी 235, ठीक है, 75/2
तो एज इट इज रहेगा बच्चों, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और किससे, -235। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये हमारा 76 है, 75 नहीं, ये 76 है। ठीक है, तो 2 से 76 यानी 2 3 जा 6, 1 2 8 जा, ठीक है, तो कितना हो गया 38, और 38 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -235। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो ये हमारा माइनस की संख्या होगी, माइनस का नंबर्स होगा यानी कि, और जो नंबर होगा बच्चों होगा 8930। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ एपी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे स्टार्ट। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।